कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के। मैं कोई भी धर्म के ऊपर बात नहीं करता। मेरे पास कहानी आती है, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार आता है, प्रेत से रिलेटेड कोई किसी की कोई इंफॉर्मेशन आती है, वो शेयर करता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरी किसी भी वीडियो को ये कोई धर्म स्पेशल वाली वीडियो मत समझिएगा। आप जिस भी धर्म के हैं वो सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। आप हैप्पी रहिए और सिर्फ कहानी को कहानी मात्र सुनिए, देखिए, समझिए, कुछ सीख पाए तो बढ़िया, नहीं तो लाइक डिसलाइक आपके सामने है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। एक दुकानदार था, नाम जावेद। इसके यहाँ 3 लड़के और काम करते थे। इसका जो दुकान है आपको सुनकर पता नहीं अजीब लगे, लेकिन मैंने जब सुनी तो वो रुक गए कहानी बताते हुए। मैंने कहा आगे बताइए ना। कह रहे आपको अजीब नहीं लगा कि जावेद नाम का आदमी है, यानी ये मुस्लिम है और ये हिंदू देवी देवताओं की फोटो और कैलेंडर और पुस्तकें ये सब बेचता है। मैंने व्यापार है, आदमी व्यापार करे या धर्म के बारे में बात करे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये मान के चलेंगे कि नहीं मैं सिर्फ हिंदू को ही सामान दूंगा, मैं मुस्लिम हूं सिर्फ मुस्लिम को ही सामान दूंगा, तो व्यापार हो लिया। ठीक है, जो व्यापारी गण है ना, उनका मानसिक संतुलन ही आप नहीं हटा सकते, नहीं बिगाड़ सकते। वो बिजनेस करते हैं, उससे 4 पैसे बनाते हैं अपने घर के लिए, अपने लिए जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करते हैं। कहीं भी मैं गलत हूं तो मुझे मैसेज करके बता देना कि नितिन ये तुम गलत बता रहे हो। नाम जावेद, इसकी दुकान जो है तकरीबन 11 साल से है। ठीक है, 11 साल में ये दुकान मतलब किराए पर है। ठीक है, और ये उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा था। पहले धीरे धीरे इसने कुछ और सामान रखा, फिर कुछ और सामान रखा। फिर इन्हें जब ये दिखा कि भाई आसपास के जो दुकानें हैं, मतलब इनके रिलेटेड, इनके जैसा काम जिनका है, पूजा पाठ का सामान रखते हैं, किताबें रखते हैं, तो इसने सोचा क्यों ना मैं भी ये रख कर देखूं। पहले इनके साथियों ने, इनके दोस्तों ने, मित्रों ने कहा कि भाई ये हिंदू के देवी देवता है और तेरे से कौन लेने आ रहा है, और तू अपने काम पर ध्यान दे, तू बेकार की चीजों पर जा रहा है, तुझे क्या पता कौन सा भगवान क्या है। तो उसने कहा नहीं, मैं सबको देख लूंगा, याद कर लूंगा कि भाई कौन गणेश जी होते हैं, कौन भोलेनाथ होते हैं। आपको और हमको तो पता है, लेकिन इन्हें हर किसी को नहीं पता होगा, जैसा मैं मानता हूं। जावेद को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि कौन क्या है। इनकी जो दुकान पर लड़के काम करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम करोगे तो हम दुकान पर नहीं बैठेंगे, हम दुकान नहीं करेंगे। मतलब जो दुकान पर, माफी चाहूंगा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो जॉब कर रहा है, जो उसने रखा हुआ है, वो मालिक को ये बात बोल रहा है। इसे ये बात बड़ी अजीब लग गई कि ऐसा है कि पैसे दे रहा हूं मैं, तनख्वाह दे रहा हूं मैं, व्यापार में किसी भी चीज का करूं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो इस तरह से तो मत बोलो कि ये तो उसके धर्म के हैं और इसके धर्म के हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस भी धर्म के हो, मैं व्यापार अब यही करूंगा। इसके मन में ये बात आ गई। और आप सोच रहे होगे कि जावेद की बात कर रहा है नितिन, नीतीश के बारे में तो बता नहीं रहा। आएगा अभी, नीतीश आएगा यहाँ पर कलावा और एक कैलेंडर खरीदने। इनके व्यापार में इन्होंने बहुत और भी व्यापार करे। ये इस जगह से बीच में 3-4 व्यापार और कर चुके थे, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल रही थी। ठीक है, जब इन्होंने ये काम शुरू करा, पूजा पाठ का सामान रखने वाला, 2 महीने हो गए। हर कोई इन्हें देखकर चला जाता था, लेकिन कहता कुछ नहीं था। इसकी गलती कोई बता नहीं रहा था। इसने माल दुकान में बहुत जबरदस्त तरीके से भरा। ये मानिए कि जो जमा पूंजी थी वो 70% इसने इस काम में लगा दी। बहुत सारी घंटियां रखी, बहुत सारी मूर्तियां रखी, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी फोटो, बहुत सारे कैलेंडर, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी चालीसा, हनुमान चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया। ये मानिए दुकान में बैठने की जगह नहीं बची। और इसके दुकान में कोई काउंटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। होता क्या है कि एक बार एक लड़का यहां पर कुछ सामान खरीदने आया, नीतीश नाम का, और वो जानबूझकर आया। उनकी वेशभूषा देखकर पता पड़ गया था कि ये मुस्लिम है, और उसने देखा कि हिंदू देवी देवता इसने रखे हुए हैं। जब ये गया तो कहता है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अनादर करोगे। उसने कहा भाईजान क्या बात हो गई, आप आते ही मुझसे नाराज हो रहे हो, क्या बात हुई है। देखो मैं आया तो एक कलावा और एक कैलेंडर लेने था, लेकिन अब मन करता है कि ना लूं।
नहीं, आपने मेरा क्वालिटी तो देखो, सामान देखो, मैं काफी सस्ते दाम पे और काफी अच्छा सामान रखता हूं। उन्होंने कहा दाम की चिंता ही नहीं है। नीतीश ने कहा कि दाम की चिंता ही नहीं, क्वालिटी अच्छी हो, कोई भी बेच रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो कर रहे हो ये गलत है। तो उसने कहा मैं क्या कर रहा हूं, बताइए गलत क्या है। कि ये आपकी दुकान पे ही लड़का काम करता है, एक लड़का बचा हुआ था, बाकी दो जने छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारी दुकान पे ही है, ये हमारे घर का ही है। तो आप कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ाई लिखाई बंद कराकर मैंने इसे दुकान पर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इसने झूठ बोला था, ये इसके घर का था ही नहीं। भाई काम जरूरत है, आदमी के दो पैसे कमाने हैं, हर कोई पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। अब किसी के घर में नहीं है उसका हिसाब किताब पढ़ाने का बच्चों का, और वो खुश है कि उसका बच्चा 2 रुपए कमा रहा है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। आप चाहो कि मदद करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, आपके मन की चाहत है, लेकिन हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि पढ़ाई को नहीं झेल सकते, और ये कड़वी सच्चाई है। आप और हम अगर पढ़ लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश ने उस बच्चे को दिखाया कि ये पहली बात तो बैठा देखो किस पर है, वो किताबों पर बैठा था। उसने कहा जी थोड़ी दुकान में जगह कम है। कह रहा इतनी कम है कि इसने पुस्तकों पे पैर रख रखे हैं। ये तो मैं हूं जो कि बहुत कायदे से बात कर रहा हूं, और होता तो ना जाने गुस्सा हो जाता। अब उसे भी बात बड़ी अजीब लगी। उसने उसको तो बाद में, पहले अपने पास देखा कि मैंने तो कुछ ऐसी गलती नहीं कर रखी। तो इसने भी एक मूर्ति के ऊपर पैर रखा हुआ था, एकदम पैर वगैरह हटाता है और कहता है कि वो गलती हो गई, मैंने इस चीज का तो ध्यान ही नहीं दिया। कह रहे आपके लिए सिर्फ एक किताब है, दूसरे के लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसका मान सम्मान है। अगर आप इस तरह से किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो कोई आपको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसीलिए लोग हो सकता है कि आपसे सामान कम खरीदते हो। भाई 2 दिन बाद नवरात्रे हैं, ठीक है, और हर दुकान पर देखो भीड़ है, आपकी दुकान पर नहीं। मेरे भाई थोड़ा सा बदलाव करके देखो, माँ भवानी बहुत कमाल करेंगी। इसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इसने कहा कि मुझे सच में इस बात का अंदाजा नहीं था, और भाईजान आपने जो बोला इस सीख को मैं अपने साथ जिंदगी भर रखूंगा। एक चाय हो जाए। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चाय हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बुरा मत मानना। कह रहे बुरा नहीं, अगर व्यापार करते में कोई कुछ सिखा दे, कोई कुछ समझा दे, तो वो बड़प्पन है। आप मेरे बहुत प्यारे मित्र हुए, आपने जो मुझे बात बताई है। लड़के से बोला कि यहाँ पर अगर बैठना है तो नीचे सारी जगह बना। तो उसने कहा लेकिन थोड़ा किताबें इधर उधर रखनी पड़ेगी। कह रहे कैसे भी रख, जमीन पर पैर होने चाहिए, किताब पुस्तक पे पैर नहीं लगना चाहिए। उसने कहा ठीक है। अपने पास से भी मूर्तियां वगैरह सब हटवा दी। ये दोनों सामने ही एक चाय की टपरी थी, वहां चाय पीने गए। जो चाय वाले भाई साहब हैं, ये कहते हैं कि ये जो आपने किया मैं देख रहा था, बहुत टाइम से मैं भी कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आपको मेरी बात बुरी ना लग जाए। कोई हमारा हिंदू भाई होता तो हम बोलते, लेकिन क्या पता। कह रहे कि ऐसा है, पहली बात तो ये दिल से निकाल दो कि सब एक जैसे होते हैं। और ये मेरे मित्र, आपने नाम क्या बताया? उसने बताया नीतीश। ये जो मेरे मित्र ने, नीतीश मित्र ने एक बात बताई है, मैं अब इसे पूरी जिंदगी अपने सर माथे रखूंगा, और देखता हूं क्या मेरी इस भूल को आपके भगवान माफ करेंगे। तो नीतीश ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि आप अपने भगवान का, अपने अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो काम। कोई इसमें परेशानी नहीं कि व्यापार वो आप जो कर रहे हो ये हिंदू धर्म देवी देवताओं से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। आप निश्चिंत होकर काम करो, आपको सफलता मिलेगी। इसने कहा कि 2 दिन बाद क्या है, बताया सब कुछ कि नवरात्रे होते हैं, माताएं बहनें व्रत रखती हैं, भैया लोग भी व्रत रखते हैं, और नवदुर्गा होती हैं, फिर कुछ अष्टमी करते हैं, कुछ नवमी। इसने पूरा समझाया जितना समझा सकता था। उसने कहा तो मैं अगर यहाँ पर पूजा पाठ का वो जो आप सामान बता रहे हो उसके दाम घटा दूं तो? उन्होंने कहा दाम घटाने की जरूरत नहीं, क्यों अपना नुकसान करते हो, जितना तुम्हें पड़ता है उतना मुनाफा करो, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले के धर्म या सामने वाले के देवी देवताओं को सम्मान कर लो। इसने कहा कि कल से आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, आप जरूर आना कल। उसने कहा ठीक है। दोनों ने एक एक कप चाय पी, दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किया। नीतीश और जावेद, ध्यान से सुन रहे हो ना कहानी, और इस कहानी को शेयर कर देना, आज की डेट में इसकी जरूरत ज्यादा है। किसी से कोई मन में ना, मतलब खटास मत रखो, सब अपने हैं, सब प्यारे हैं।
राजनीति से हटाकर देखो तो बहुत प्यारा हिंदुस्तान है, और उस चश्मे को लगाकर देखो जिस पर बड़ा बड़ा राजनीति लिखा होता है, तो कुछ माहौल डरावना लगता है कभी कभी। होता क्या है कि अगले दिन नीतीश जब आया तो उसकी दुकान पर दुकानदार या दुकान अंदर देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़ है। नीतीश पीछे खड़ा था और बस अपने दोस्त को देखने की कोशिश कर रहा था। व्यस्त है, कोई कुछ सामान मांग रहा है, कोई कुछ सामान मांग रहा है। लेकिन उसने जावेद ने नीतीश को खड़े हुए देख लिया। सबसे कहता है कि एक मिनट एक मिनट, सब थोड़ा इधर हो जाना, छोटू तू सामान देखियो। ये बाहर आया, आते ही उसे गले लगा लिया कि तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरे दोस्त रहना, तुमने जो मुझे सिखाया है ना, एक दिन में वो माँ दुर्गा जो है ना सब कुछ ठीक कर गई। मैं सुबह से जब से काम पे लगा हूं ना, मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरा चाय पीने का मन था, मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। और भाईजान अब भी देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो। उसने कहा ये तो तुम्हारे माल में जान होगी, तुम्हारे दाम अच्छे होंगे, मैंने क्या किया है। कह रहे नहीं, ये जो हुआ है ना, ये जो माता रानी है ना वो चमत्कार कर रही है। मैंने 15 दिन में इतना सामान नहीं बेचा जितना मैं अभी सुबह से दोपहर तक में बेच चुका हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल मुझे बड़े बाजार जाना पड़ेगा और सामान लाने। ये नवरात्रे कल से है ना। उन्होंने कहा और इसमें जब हम क्या करते हैं सब कुछ बताया। हम व्रत रखते हैं, लेकिन जैसे आपके होता है वैसे ही हमारा होता है। और हमारे 8 दिन का होता है, कोई 7 दिन पे करता है। इसने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मेरी तो यहाँ कोई मानेगा नहीं कि मैं किसी को बुलाऊं, और जो बिटिया आए तो मैं 8 बिटिया को खाना खिलाना चाहता हूँ। इसे बात बहुत अच्छी लग गई। इसने कहा ऐसा है कि अगर आप चाहते हो तो आप और मैं मिलकर भंडारा करेंगे। इसने बिल्कुल करेंगे, राजी है जी, बताओ कहाँ करना है, कब करना है। कि जैसा आपको अच्छा लगे। मेरा ऑफिस सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप बताइए कब कर सकते हैं। उसने कहा जिस दिन आपकी अष्टमी होती हो, नवमी होती हो, मैं आपका साथ दूंगा। इसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 3-4 लोग इसके मित्र आ गए, नीतीश के, कुछ जावेद के आ गए। बात उल्टी सीधी सी शुरू हो गई थी। यहाँ यहाँ पर जो लोग खड़े थे सामान खरीद रहे थे, उन्होंने यहाँ सभी का व्यवहार देखा तो भाई हम कहीं और से ले लेंगे। नीतीश भी अपने दोस्तों को समझाता रहा, जावेद भी अपने दोस्तों को समझाता रहा। लेकिन कुछ लोगों ने बदतमीजी इतनी कर दी कि वो दुकान का शटर बंद करना पड़ा। नीतीश ने फिर अपने दोस्तों को कहा कि पहली बात तो तुम कोई नहीं होते किसी के व्यापार में अपना हस्तक्षेप करने वाले। दूसरी बात, आप सब जो बोल रहे हो, आप भी कोई नहीं होते जो कि जावेद को ये सब बात बोल रहे हो। जावेद की तरफ से वो जो लोग आए थे। लेकिन उन लोगों ने नीतीश को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसे धक्का दिया जावेद बीच में आ गया। कहता है कि पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, हम दोनों की दोस्ती में या मेरे व्यापार में कोई बीच में मत आओ। ये मेरा खास दोस्त है। तो उनमें से ही एक लड़का था जिसका नाम अल्ताफ था। वो इस बात को समझ रहा था कि ये भले के लिए काम हो रहा है और हम गलत कर रहे हैं। अल्ताफ ने भी बाकी लोगों से कहा कि रहने दो, जावेद और इनके मित्र की अगर बात है तो हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं। भाई कर तुझे जो व्यापार करना है, लेकिन ये ठीक तो नहीं कर रहा तू। कह रहा अल्ताफ तू ये बात बोल रहा है, तू जानता है और मैं भी जानता हूं कि बचपन से आज तक जो तेरा दोस्त है वो एक हिंदू है। सबसे ज्यादा बात उसी की मानता है तू। तूने जो जॉब शुरू करा था उसी के कहने से, उसी की सिफारिश से लगा था। आज तुम दोनों इतने घनिष्ठ मित्र हो और तू आज ऐसी बात बोल रहा है एक हिंदू के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए। वो बिना कुछ कहे यहां से चला गया। जावेद ने दोबारा शटर उठाया और कहा किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी अब। नीतीश मैं माफी मांगता हूं ये जो बदतमीजी करी। नीतीश ने भी हाथ जोड़ दिए कि मेरी तरफ से भी जो लड़के आए और बोल गए उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और अब मैं तेरे पास यहां पर बैठूंगा, सामान देना होगा मैं दूंगा। इस नीतीश ने जावेद की दुकान पर पूरे 8 दिन काम किया, क्योंकि ये उस पर गल्ला छोड़कर जाता था। यानी कि इतना भरोसा हो गया कि भैया मैं बड़े माल लेने जा रहा हूं, बड़े बाजार जा रहा हूं सामान लेने, तब तक तू दुकान देख ले। मतलब अपने जॉब से आने के बाद ये यहां पर 3-4 घंटे देता था रोज। और इत्तेफाकन ऐसा रहा कि बाजार जाना है तो सैटरडे संडे वो उसका ऑफ रहता था। इनकी दोस्ती को आज 18 साल हो चुके हैं, और अब ये दोनों मिलकर एक बड़ा व्यापार करते हैं जिसके अंदर कहा जा सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे फोटो मूर्ति इन्हीं की तरफ से आती हैं।
छोटी दुकानों पर रिटेलर जो इन्हीं की तरफ से आती हैं। इन दोनों का मिलकर फैक्ट्री लगाने का कभी सपना हुआ था जो कि साकार हुआ। और ये दोनों कहते हैं कि मां भवानी के आशीर्वाद से आज हम कहीं से कहीं पहुंच गए। जावेद ने यह बताया कि जब इन्होंने भंडारा किया था, इनके बहुत बड़े सपने को पूरा कर दिया मां भवानी ने। भंडारे में जावेद की जो धर्मपत्नी है वो भी थी, और इनका एक मित्र और था जावेद का, वो था नितिश था, और नितिश की एक छोटी बहन थी वो, और कुछ लोग और थे जिन्होंने मदद करी, और इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से भव्य किया था। मतलब कम से कम अगर मैं अंदाजा लगाऊं, जो इन्होंने बताया उस हिसाब से कि दोपहर 1 बजे इनका भंडारा शुरू हुआ और शाम के 7-8 बज गए। सोचिए कितना जबरदस्त किया होगा। जावेद ये कहता है कि मैंने तुम्हारे भगवान से एक रिक्वेस्ट करी थी, माँ दुर्गा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी, और वो मेरी 3 महीने में पूरी हुई है। शादी के 8 साल बाद इनके बिटिया हुई, जुड़वा। तब से कहते हैं कि मैं अपनी गुड़िया को घर में नहीं, और अकेले में, जब भी मैं अकेले होता हूं या मैं हूं, धर्मपत्नी है और हम कहीं बाहर हैं, तो मैं इसे दुर्गा बोलता हूं। और घर में नहीं बोल सकता, वो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहते हैं लेकिन चमत्कार तो होते हैं। आप विश्वास करो, सामने वाले की इज्जत करो, सामने वाले के धर्म की, उसके गुरु की, उसके भगवान की इज्जत करो, तुम्हारे पर कृपा कहां से हो जाएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और ये दोनों आज सफल हैं। लेकिन एक बात अजीब देखिए, दोनों ने मुझे बहुत सारे मैसेज करे, दोनों ने मतलब कॉल भी बहुत किया, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद इन्होंने एक लाइन मेल में स्टार्टिंग में कुछ अजीब लिख दी, तो वो मेल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि ये क्या लिखा है किसी ने। कहानी कभी कभी हमसे भी मिस हो जाती है। जब मैंने उस मेल को पढ़ा तो उन्होंने फोन नंबर भी लिखा था। फिर हमने व्हाट्सएप पे वो नंबर देखा कहां पर है, वो सब फिर सुना, और इन्होंने ब्रैकेट में वही एक बात लिखी थी जो बहुत लोग लिखते हैं, अगर आपको कहानी उचित लगे। देखिए, मेरे लिए सारी कहानियां, सारे अनुभव उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना इसका हुआ या उसका हुआ। सब मेरे लिए बराबर है। वो अलग बात है कि लोगों को कैसी लगती है जो मैं कहानी प्रस्तुत करता हूं। हो सकता है कि लोगों को मेरी कहानी बताने का तरीका अच्छा ना लगता हो, लेकिन एक बात मेरे को बड़ी खुशी देती है, सुकून मिलता है कि लोग मुझ पर भरोसा करके अपने दिल की बात शेयर करते हैं। ऐसे ही आप प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे लिए कोई भी धर्म वाली बात बिल्कुल कभी नहीं हुई, ना कभी थी, ना है, ना होगी। सभी के लिए उनके धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो आप जिस भी धर्म में हैं उसे आप अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से अपने धर्म की बात मानिए, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने बड़ों की बात मानिए, और अच्छे काम करते जाइए, दोस्त बनाते जाइए, और सारी परेशानियां भूलते चले जाइए। आशा करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जावेद और नीतिश के लिए एक लाइक बनता है।